श्री गोस्वामी जी महाराज इस श्री राम कथा के 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं और श्री राम कथा के 4 घाट हैं। चारों घाट पर अलग अलग श्रोता विराजमान हैं और इस कथा को गा रहे हैं। सबसे पहला घाट है 80 घाट काशी जी में, जहां पर मेरे श्री गोस्वामी जी महाराज वक्ता हैं। और कथा सुनने वाला कौन है? श्रोता। कह लीजिए तो मैया गंगा ये कथा सुन रही हैं, कहिए तो सब संत समाज इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, अथवा सबसे सही कहूं तो गोस्वामी जी के शब्दों में स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। श्री गोस्वामी जी महाराज अपने अंतःकरण के सुख के लिए अपने मन को ही यह कथा मानो सुना रहा है। गोस्वामी जी का मन ही इस कथा का रसास्वादन कर रहा है। पहला घाट कहाँ हुआ? 80 घाट। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग में, जहां पर वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। और कथा का प्रारंभ भी यहीं से हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष जो कुंभ का मेला लगता है, माघ का मेला लगता है, सभी संत संगम स्नान करके वापस जाने लगे। श्री भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए, आप ना जाएं। आश्रम में लेके आए, पूजन किया और हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करने लगे। प्रभु, मन में एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या कोई बहुत कठिन प्रश्न है? आप जैसे यदि संत, आप जैसे महान संत कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न होगा। भरद्वाज जी ने कहा कि प्रश्न तो है, यदि मैं पूछ रहा हूं तो पूछने में मुझे संकोच हो रहा है, और यदि नहीं पूछूंगा तो भी मेरी बड़ी हानि होगी। इसीलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न क्या था? नाथ बस इतना बता दीजिए, राम जी कौन है? प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? आप लोग हुकारी नहीं भरते हैं क्या? हुकारी समझते हैं? कोई जब सामने से कुछ बोले तो हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, इसका ये मतलब होता है, समझ में ये आता है कि सामने जो बोल रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं। प्रश्न ये है कि राम जी कौन है? राम कवने प्रभु पूछा हो तो ही, राम कवने प्रभु पूछा हो तो ही, राम कवने प्रभु पूछा हो तो ही, राम कवन प्रभु पूछा हो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहे, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहे, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहे, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री भरद्वाज जी महाराज ने पूछा, राम कवन? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है जो ये ना जाने कि राम जी कौन है? ऐसा कोई है क्या जो ये ना जाने?
सबको पता है राम जी कौन है, पर भरद्वाज जी महाराज कह रहे मुझे नहीं पता कि राम जी कौन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नाथ उत्तर चाहता हूँ, कहिए बुझाई। बुझाने का मतलब समझते हैं, वो बुझाना नहीं, बुझाई का एक अर्थ होता है कि समझना। उत्तर ऐसा हो जो मैं बूझ सकूं, जो मैं समझ सकूं। मेरे पास कितना भी ज्ञान हो, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ पर बैठ करके मैं फारसी बोलना शुरू करूं, तमिल बोलना शुरू करूं, इटालियन बोलूं, उर्दू बोलूं, तो सामने से आप कहेंगे हाँ देवी जी को तो कई सारी भाषा आती है। भाषा तो बहुत आती है, पर आपकी समझ में क्या आया ये मायने रखता है। मैं सारी भाषा यहाँ पर बैठे बैठे बोल दूं और सामने किसी को कुछ ना मिले तो मेरे ज्ञान का कोई लाभ है क्या? लाभ तब होगा जब मैं कुछ कहूं और आप उसको सरलता से समझ ले जाएं, इसको कहेंगे बूझना। भरद्वाज जी ने कहा नाथ उत्तर तो आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप उत्तर दे दें और कहीं मैं वो उत्तर समझ ही ना पाऊं, ऐसा उत्तर ना हो, मैं समझ सकूं, मैं बूझ सकूं, कुछ ऐसा जवाब। भरद्वाज जी के जैसे महान संत पूछ रहे हैं राम कवन, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, प्रश्न पहला ये है कि राम जी कौन है, और आगे ये भी कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूँ, एक राम जी को मैं जानता हूँ। कौन से राम जी? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे वो अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जी को मैं भी जानता हूँ, दशरथ जी के पुत्र राम। भार्या का हरण हुआ, क्रोध आया, हरण करने वाले निशाचर रावण का रणभूमि में संहार किया। उन राम जी को तो मैं जानता हूँ। जब राम जी को जानते हैं और दूसरी तरफ प्रश्न भी यही है कि राम जी कौन है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप राम जी के विषय में जानते भी हैं और पूछ भी रहे हैं कि राम जी कौन है। भरद्वाज जी ने कहा नहीं 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 नहीं, प्रश्न तो अभी भी मेरा वही है कि राम जी कौन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन राम जी को मैं जानता हूँ और जिन राम जी के नाम का आठों याम भोले बाबा नाम लेते रहते हैं, उनके वाले राम जी और मेरे वाले राम जी ये दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग? प्रश्न मेरा ये है कि भोले बाबा के राम जी और जिन राम जी को मैं जानता हूँ वो राम जी, ये दोनों एक ही तत्व हैं अथवा विलग हैं? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा मुनिवर, अब मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है, एकदम सटीक समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि यही समझ में आ रहा है कि आपका कोई प्रश्न ही नहीं है। अब ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने अभी तो आपसे पूछा राम जी कौन है, ये प्रश्न ही तो है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ना 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 ना, ये प्रश्न नहीं है। सत्य बात यह है कि आप ये नहीं जानना चाहते, आपका सवाल ये नहीं है कि राम जी कौन है। राम जी को तो आप भली प्रकार से जानते हैं। सत्य ये है कि आप प्रभु की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं,
और इसी हेतु से आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य कोई प्रश्न करे, ऐसे अज्ञानी की भांति आप मेरे सामने ये प्रश्न रख रहे हैं। और सत्य ये है कि आपको राम कथा सुनने की इच्छा है, अवश्य सुनाऊंगा।